हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेसिक्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 1.3 और इस लेक्चर में हम लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फिगर गिवन। रिमेंबर, फिगर को हमेशा राइट हैंड साइड पे बनाना, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। सो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एंगल ए बी सी इज 75 डिग्री, EDC ये भी 75 है। सो हमें बताना है कि विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट, और हमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस भी लिखना है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टेस्ट, AA, SAS, SSS। सो यू कैन ऑब्जर्व दैट एक भी साइड यहां पर नहीं दी, इसका मतलब साइड वाले टेस्ट हम यूज नहीं कर सकते। तो एक ही टेस्ट बचता है, मतलब हम जो दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकते हैं वो कौन से टेस्ट से दिखा सकते हैं? AA। अब टेस्ट तो हमें क्लियर हो गया। अब हमें ट्राइंगल्स को बहुत ही ध्यान से लिखना है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। तो लिखते टाइम क्या करना है स्टूडेंट्स? एक ट्राइंगल का नाम तो कैसे भी लिख दो, मैंने लिख दिया इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल का नाम लिखा ABC, कुछ भी लिख सकते हो, ABC, BAC, CBA, एनी नेम। बट जब हम सेकेंड ट्राइंगल का नाम लिखेंगे तो हमें बहुत ही सोच समझ के लिखना पड़ेगा। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होना चाहिए, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक साथ आने चाहिए। तो अब देखो ABC, ठीक है, एंगल ABC के इक्वल कौन सा एंगल है? EDC। तो जहां पर B है वहां पर D आना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 75, ये भी 75। अब बड़े वाले ट्राइंगल और ये छोटे वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल C। ये बड़े वाले में भी है ACB और ये छोटे वाले में भी है DCE। तो C की जगह पर C आना चाहिए। तो EDC में D आ गया, C आ गया, क्या रह गया यहाँ पर? E। तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग E है, B के कॉरेस्पॉन्डिंग D है और C के C। तो प्रॉपर लिखना है। सेकेंड वाले के टाइम थोड़ा सा अलर्ट रहना है, लिखते टाइम बहुत ध्यान से लिखना है। सो क्या लिखना चाहिए? EDC। सो स्टूडेंट्स, अब हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे? गिवन, जो गिवन है वो पहले लिखना है, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सो गिवन में ABC, दो ट्राइंगल में हमें कौन सा टेस्ट यूज करना है? AA। सो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा आएगा? EDC। EDC। रीजन, ज्योमेट्री में रीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट। 875 डिग्री एक एंगल हुआ, हमें चाहिए दो एंगल। सो दूसरा कौन सा होगा? C, दोनों में है। तो हम क्या लिखेंगे? ACB कॉन्ग्रुएंट टू कौन सा? ACB ECD। ECD, ACB ECD। रीजन कॉमन। ओके, हो गए दो एंगल। सो अब हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल EDC। बाय विच टेस्ट मेंशन करना बहुत जरूरी है? बाय AA सिमिलैरिटी टेस्ट। ओके, उसके आगे पूछा है ऑल्सो राइट द सिमिलैरिटी बाय अ प्रॉपर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। सो 1-to-1 तो हमने पहले ही यहां पर लिख दिया है, क्या है? ABC EDC। दैट इज A के कॉरेस्पॉन्डिंग E है, B के कॉरेस्पॉन्डिंग D है और C के कॉरेस्पॉन्डिंग C। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें हमें दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं। ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स गिवन है, PQR, ट्राइंगल LMN, तीनों साइड्स गिवन है, एक भी एंगल गिवन नहीं है। तो टोटल 3 टेस्ट होते हैं, AA SAS SSS। क्योंकि यहां पर हमें तीनों साइड्स गिवन है, मतलब हमें दो ट्राइंगल पूछा है, सिमिलर है
अगर है तो कौन से टेस्ट से, तो पॉसिबिलिटी कौन सी हो सकती है, SSS, ये दो तो हम यूज नहीं कर सकते। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गिवन, PQR में PQ6 दिया है, QR 8, PR 10, LMN में LN दिया है 3, MN दिया है 4, LN दिया है 5। सो स्टार्ट करते, देखते हैं क्या ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है या नहीं। तो साइड्स का रेशो निकालते हैं, PQ अपॉन LM, ये कितना आ जाएगा 6/3, दैट इज 2, इसे मार्क करते हैं 1। देन निकालते हैं QR अपॉन MN, सो ये भी 8/4, अगेन इट इज 2, मार्क दिस एज सेकेंड। थर्ड वन इज PR अपॉन LN, that is 10/5, so 5 2s are 10, this is also 2। so now students, in triangle, अब हमें ट्राइंगल तीनों सेम है, 2 2 2, so what we can write in triangle PQR and triangle LMN, PQ upon LM, QR upon MN इक्वल्स टू PR अपॉन LN। कहाँ से आया ये, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से ये तीनों रेशोज क्या आ गई, सेम। सो तीनों रेशो सेम है, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल LMN बाय, कौन सा टेस्ट आएगा, SSS सिमिलैरिटी टेस्ट, क्योंकि यहां पर एक भी एंगल नहीं है। इफ yes they are similar, by which test, so by SSS सिमिलैरिटी टेस्ट। तो स्टूडेंट्स आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, इन विच देयर आर टू पोल्स ऑफ हाइट 8 and 4। दिस इज, वन इज स्मॉलर, द अदर वन इज बिगर। स्मॉलर की है 4 मीटर and bigger की length है, height है 8 meter, and it is given that both are perpendicular to the ground, so this angle will be 90, this angle will also be of 90 degree। now length of shadow of smaller pole due to sunlight, sunlight की वजह से ये जो छोटा पोल है इसकी शेडो कितनी है, 6 मीटर। then how long will be the shadow of bigger pole, तो बिगर पोल की शेडो की लेंथ क्या होगी, एंड इट इज, दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। सो ये हमने फिगर बनाई, एक PQ पोल, एक AB, PQ एंड AB बी टू पोल्स, दे आर स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। PQ की शेडो है QR एंड AB की शेडो है BC, ये हमने फिगर को डिस्क्राइब कर दिया। नाउ शेडो जो कास्ट हो रही है वो सेम टाइम पर कास्ट हो रही है, सो देयरफॉर एंगल P, ये PRQ इज इक्वल टू एंगल ACB। सेम टाइम पे शेडो है, सन भी सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल है, दो ही ट्राइंगल है यहाँ पर, एक PQR एंड दूसरा ट्राइंगल ABC। इन दोनों को पहले हम सिमिलर प्रूव करेंगे, सिमिलर दिए नहीं है तो कैसे प्रूव करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ABC। रीजन क्या आएगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ईच 90 डिग्री, ओके, दोनों 90 डिग्री है। एंड एंगल PRQ कॉन्ग्रुएंट टू ACB। poles shadow at same time because their poles are casting shadow at same time, तो ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। सो ये दो ट्राइंगल में दो दो एंगल्स इक्वल है, इसका मतलब ट्राइंगल PQR सिमिलर हो जाएगा किसके, ABC के। कौन से टेस्ट से, बाय AA सिमिलैरिटी टेस्ट। सिमिलर हो गए।
अब याद करो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, दे आर इन प्रपोर्शन। सो जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो देयरफॉर साइड्स कैसी होंगी, प्रपोर्शनल। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर PQ अपॉन AB इक्वल्स टू QR अपॉन BC। PQ AB देन QR लिखा तो BC। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, शॉर्ट में वी कैन राइट CSST, corresponding sides of similar triangle are in proportion. Okay, now put here the values 4 upon 8, 6 upon x, 4 ones are 4 twos are, so cross multiply, so ये हो जाएगा x into 1 x, 2 into 6 12. So what we can write, लास्ट में क्या लिखेंगे, therefore shadow of bigger pole equals to 12 meter. So students start करते हैं fourth one, in which triangle ABC, this AP is perpendicular to BC, BQ is perpendicular to AC, BPC, P is on the line segment BC and AQC, they are in the straight line. Now what we have to prove, to prove that, क्या prove करके दिखाना है, first we have to prove that triangle CPA similar to CQB, CPA CQB, okay, पहले यहीं पर रुकते और डिस्कस करते हैं कि इनको सिमिलर कैसे दिखा सकते हैं। एक भी साइड, यहां पर साइड्स दी हुई है, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट AC. सो हाउ टू शो दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एक तो दोनों ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है एंड C एंगल क्या है, कॉमन, CPA CQB, दोनों में एंगल C है, दोनों में एंगल P, इसमें 90, इसमें Q 90, सो दोनों को सिमिलर दिखाना है, वो तो हम दिखा देंगे AA सिमिलैरिटी रूल से। उसके आगे हमें क्या करना है, ये तीन साइड्स दिए हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट AC. नाउ स्टूडेंट्स वी नो दैट व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जैसे हमने प्रीवियस थर्ड वन में किया, सिमिलर है। तो स्टार्ट करते हैं यहां से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने वाले हैं। So in triangle CPA and triangle CQB लिखते हैं दो एंगल, एंगल CPA congruent to एंगल CQB, रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, each 90 degree, it is given. Okay, next is angle PCA and congruent to QCB, it is common, same angle है दोनों ट्राइंगल में, so therefore we can write that triangle CPA similar to triangle CQB by which test, that is also again very important, AA सिमिलैरिटी टेस्ट। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, तो हमें कौन सी गिवन है और कौन सी निकालनी है यहां से हम डिसाइड करेंगे। तो यहां पर लिखा AP अपॉन QB इक्वल्स टू BC और AC निकालनी है, तो AC अपॉन BC। रीजन क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन proportion. Okay, now put here the values. What is AP? 7 upon QB is 8. AC we have to find out. You can write here AC
and BC is given as 12. All the values are given. तो वो given values को यहाँ पर put कर दिया. अब ये 12 को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे. So AC क्या हो जाएगा? AC equals to 7/8 मल्टीप्लाई बाय 12. ये 12 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. So 4 2s are 4 3s are. So AC is 21/2, or after dividing you can write here 10.5. So therefore side AC is 10.5 units. क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर मीटर मेंशन नहीं किया, so AC is 10.5 units. स्टूडेंट्स आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, इन विच PQRS is trapezium. You know in trapezium one pair of opposite side is parallel. So here PQ is parallel to SR. This is also given. AR is 5 times of AR. AR is 5 times of AP, and AS is 5 times of AQ. Then we have to show that SR is also 5 times of PQ. Okay, so this we have to show. So पहले हम लिख लेते हैं given. This all is given from the question, and this we have to prove that. So students, अब हम start करते हैं solution. तो सॉल्यूशन यहाँ पर साइड से रिलेटेड हमें प्रूव करना है. तो पहले हम दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे, जैसा हमने थर्ड में किया, फोर्थ में किया. सो कौन से दो ट्राइंगल लेंगे? ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल, पहला नाम तो हमने एज इट इज लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हैं. हमने लिख लिया यहाँ पर PAQ, PQA, PAPQ, ऐसा कुछ भी नाम लिख सकते हैं जो ट्राइंगल लेना है. बट मैंने लिख दिया यहाँ पर PAQ. दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखते टाइम जरा सोच समझ के लिखना है. ये दो ट्राइंगल्स को हमें क्या करना है? सिमिलर दिखाना है. तो ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे दिखाएंगे? उसके लिए हमें दो एंगल्स चाहिए. तो एक तो ये वाला एंगल हो जाएगा, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस. रीजन क्या होगा स्टूडेंट्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल. एक एंगल आ गया. दूसरा एंगल हम कहां से लाएंगे? तो जरा ध्यान से देखो, ये साइड SR की क्या है? पैरेलल. और ये लाइन क्या करती है? ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल है ना. सो देयरफॉर दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल. रीजन क्या आ जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स. सो नाम क्या लिखने चाहिए? अभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, PAQ. इसका मतलब A के प्लेस पर तो A आना चाहिए. ओके. P, एंगल P किसके इक्वल आएगा? R के. तो P के प्लेस पर R. सो ये हो जाएगा PAQ RAS. तो ये हम दो ट्राइंगल लेंगे. ठीक है. अब इसमें लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं. एंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट टू RAS. PAQ RAS. PAQ RAS. ये कॉन्ग्रुएंट है. रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके. एक एंगल हो गया. दूसरे एंगल के लिए हम क्या लिखेंगे? APQ. APQ कॉन्ग्रुएंट टू ARS. रीजन क्या लिखेंगे? यहां पर PQ, साइड PQ पैरेलल टू साइड SR, एंड PR इज ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल है ना. सो ये क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स. ये दोनों एंगल कैसे है? ऑल्टरनेट एंगल्स. तो दो एंगल हो गए. तो देयरफॉर वी कैन राइट PAQ सिमिलर टू ट्राइंगल RAS. और रीजन क्या आएगा यहाँ पर? बाय कौन सा टेस्ट? AA सिमिलैरिटी टेस्ट. ओके. दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो चुके हैं. तो जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड्स क्या होती है? प्रोपोर्शनल.
कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो कौन कौन सी साइड लिखनी चाहिए? एपी, एपी अपॉन आर ए, एपी अपॉन आर ए इक्वल्स टू AQ अपॉन AS, AQ अपॉन AS इक्वल्स टू PQ अपॉन SR। और रीजन क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रपोर्शन। ओके, अब हमें PQ प्रूव करके दिखाना है, SR प्रूव करके दिखाना है दैट इट इज 5 टाइम्स ऑफ PQ। तो कैसे करेंगे? नाउ सी, गिवन का यूज करेंगे। AR, RA या AR की जगह हम क्या लिख देंगे? 5AP। ओके, और AS के प्लेस पर क्या लिख देंगे? 5AQ। PQ के प्लेस पर PQ, SR के प्लेस पर SR। ये हमने कैसे लिखा? तो बिकॉज AR क्या है? 5 टाइम्स ऑफ AP एंड AS क्या है? 5 टाइम्स ऑफ AQ। इट इज गिवन। सो AP से AP कैंसिल, AQ से AQ कैंसिल, सो देयरफॉर PQ अपॉन SR ये कितना आ गया? ये भी 1/5, ये भी 1/5, तो PQ अपॉन SR कितना हो गया? 1/5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, सो देयरफॉर वी कैन राइट दैट SR into 1 is SR equals to 5 PQ, which is the desired result. Students, start करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Again in this question also ABCD is a trapezium. Side AB is parallel to side DC and diagonals intersect at point O. Now AB, DC, OB are given and we have to find out OD. Now अगर आपने पीछे का ध्यान दिया हो तो 3rd, 4th, 5th and 6th चारों सिमिलर टाइप के हैं। चारों में ही पहले हम दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे और उसके बाद साइड्स को प्रोपोर्शनल लिखेंगे। सो 6th क्वेश्चन में भी सेम वे करेंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों को सिमिलर दिखाएंगे। सो कैसे दिखाएंगे? सो यहाँ पर एक एंगल, ये तो हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा एंगल, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल दी हुई है, तो जैसे हमने प्रीवियस 5th क्वेश्चन में किया, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस वन, ये हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। तो स्टार्ट करते हैं लिखना अभी स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कौन कौन सी साइड पैरेलल है? साइड AB पैरेलल टू साइड DC, AB is parallel to DC and AC is transversal. ये AC क्या है? दिस इज ट्रांसवर्सल। दीज आर द टू पैरेलल लाइंस, यू कैन सी। ओके, सो देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल लेंगे अभी? DCO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAO। रीजन ऑल्टरनेट एंगल्स। सो अब हम ट्राइंगल पर आते हैं। इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है? COD, COD, तो दूसरे का नाम क्या होगा? C की जगह पर क्या आएगा? A, O के प्लेस पर O, B। सो इन ट्राइंगल COD एंड AOB, ये दो ट्राइंगल्स लेंगे। इसमें एंगल COD congruent to AOB, COD AOB। Reason vertically opposite angles। and दूसरा क्या लिखेंगे यहाँ पर? DCO congruent to BAO, alternate angles। so therefore ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे।
कौन से रूल से सिमिलर हो जाएंगे? बाय ए सिमिलैरिटी टेस्ट। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए। नाउ व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, their corresponding sides are proportional. So what we can write? OD निकालना है ना, so OD upon OB equals to OD upon OB हो गया। Now CD upon AB. So reason क्या आएगा यहाँ पर? Similar sides of corresponding sides of similar triangle are in proportion. Okay, now put here the values put करेंगे। so OD कितना है? X, OB 15, DC 6 and BA 20 given. The values are given. Now cross multiply, 15 को शिफ्ट कर देंगे, सो नीचे से 15 ऊपर आ जाएगा। अब कैंसिल करते हैं, 5 3 जार 5 4 जार, सो ये हो जाएगा 18 अपॉन 4 और वी कैन राइट हियर 4.5। सो इट मीन्स ओडी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट इज 4.5। सो देयरफॉर ओडी इज 4.5 यूनिट्स। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th क्वेश्चन में ABCD, it is a parallelogram and we know that in parallelogram opposite sides are parallel, both the pairs are parallel. E is any point on side BC and line DE, this DE intersect ray AB in T. Okay, now what we have to prove? We have to show that DE multiplied by BE equals to CE multiplied by TE. That is similar type है कुछ जो अभी हमने 3rd to 6th क्वेश्चंस किए। तो पहले यहाँ पर भी दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे, सिमिलर दिखाने के बाद साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाएंगे और ये रिजल्ट लिखेंगे। तो अगर आपने चेक किया हो तो फर्स्ट सेकंड को छोड़कर 3rd 4th 5th 6th 7th ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस है। सो क्या करेंगे? पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स क्या होती है? पैरेलल। सो दिस इज AB पैरेलल टू DC, पैरेलल, ये साइड इसके पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब जब ये AB साइड DC के पैरेलल है तो ये कंप्लीट साइड जिसे हमने आगे प्रोड्यूस किया है, मतलब ये AT, ये पूरी साइड भी DC के क्या होगी? पैरेलल। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ ये क्या है? ये एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों साइड्स को, इसको और इसको कट करती है। सो अगर दो साइड्स है पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल कट करेगी तो ये एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। और जब लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। सो सेम हेयर, यहां पर एंगल AT, ये वाला एंगल ATD इक्वल्स टू CDT। ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? दोनों ही एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। रीजन में लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल्स। अब क्योंकि इसी लाइन को प्रोड्यूस, ये बी लाइन इसी के ऊपर है, तो जब ATD को हम लिख सकते हैं BTE। ATD को वी कैन ऑल्सो राइट BTE। ओके, सिमिलरली CDT को वी कैन राइट CDE ऑल्सो, क्योंकि ABT एंड TED दे आर ऑन द सेम लाइन। अब हम स्टार्ट करेंगे। अब हम लेंगे दो ट्राइंगल और हम उन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने वाले हैं। एक ये ट्राइंगल एंड द सेकेंड वन इज दिस वन। सो लिखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, इन ट्राइंगल, नाम बोलो ट्राइंगल का, BET एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल E के इक्वल है तो E तो मिडिल में आएगा, T के साथ क्या आएगा? D, तो T यहाँ D, तो इसका नाम क्या होना चाहिए? ट्राइंगल CDE।
ई डी। ओके, दोनों ट्राइंगल लिख लिए। अब इस ट्राइंगल में हम क्या लिखेंगे, बी टी ई कॉन्ग्रेंट टू सी डी ई फ्रॉम फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट मार्क कर दिया, एंड सेकेंड बी ई टी कॉन्ग्रेंट टू सी ई डी, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। हो गए दो एंगल्स। सो व्हाट वी कैन राइट, ट्राइंगल बी ई टी सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई डी बाय ए सिमिलैरिटी टेस्ट। टेस्ट मेंशन करना है, ए सिमिलैरिटी टेस्ट। सो जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर है तो अब इनकी साइड्स क्या होंगी स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शनल। सो कौन कौन सी साइड लेनी चाहिए मुझे, बीई, सो बीई अपॉन सीई, बीई अपॉन सीई इक्वल्स टू बीई और टीई अपॉन ईडी, राइट। सो रीजन, corresponding sides of similar triangle are in proportion. Now cross multiply this, so BE into ED equals to TE into CE, which is the desired result. आते हैं 8th क्वेश्चन में, जिसमें सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD ये इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर एट पॉइंट P, एंड AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन DP. दिस इज गिवन एंड वी हैव टू शो दैट ट्राइंगल APB, ABP and CDP, these two triangles are similar. So बहुत ही इजी है, एंगल तो एक भी नहीं दिया इसमें, लेकिन ये दो साइड प्रोपोर्शनल जरूर दी है, साइड साइड, तीन साइड नहीं दी तो एस का यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब सिमिलर दिखाने के लिए हमें कौन सा टेस्ट यूज करना पड़ेगा, SAS। अब एक एंगल कहां से लेकर आए, तो जब ये दो साइड आपस में इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल कैसा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी। नाउ इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP, क्या लिखते हैं स्टूडेंट, साइड लिख देते हैं पहले, AP अपॉन CP इक्वल्स टू BP अपॉन BP. It is given in the question, so reason you have to write given. And second thing is angle APB equals to angle CPD, APB equals to CPD. reason में क्या आएगा, vertically opposite angles. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल ABP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय SAS सिमिलैरिटी टेस्ट. स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू राइट द रीजन, एवरी स्टेप यू हैव टू मेंशन द रीजन. सो ये सिमिलर हो गए, दैट्स ऑल, यही तो हमें प्रूव करना था. बाकी क्वेश्चन में हम सिमिलर दिखाकर साइड्स भी दिखाते थे, बट ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिमिलर दिखाना है और वो हमने दिखा दिया. स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. 9th क्वेश्चन की ये फिगर दी हुई है. फिगर में हमें क्या दिया हुआ है, D इज द पॉइंट ऑन साइड BC एंड एंगल BAC इक्वल्स टू ADC. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिजल्ट. सो स्टूडेंट्स अगर पूरी एक्सरसाइज देखते हैं तो एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है. फर्स्ट, सेकंड, 8 सिमिलर है, जिसमें हमें सिर्फ ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है. बट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 9 इन क्वेश्चन में हम पहले ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे, फिर उनकी साइड्स को प्रोपोर्शनल लिखेंगे और जो भी रिजल्ट चाहिए उस रिजल्ट तक आएंगे.
तो ये भी सिमिलर है जो हमने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड 9 टाइप के क्वेश्चंस किए। तो अब हम सिमिलर कौन से दो ट्राइंगल को दिखाएं? ये BAC ये ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं ADC, यही एंगल दिए ना, तो हम ये ट्राइंगल्स लेकर चलते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल है गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू कैन सी अगर बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं BAC तो भी एंगल C आता है, अगर हम लेते हैं ADC तो भी एंगल C आता है। तो एंगल C जो है वो दोनों क्वेश्चन में क्या है, दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन, तो कॉमन लिख दिया। अब ये दो एंगल्स हो गए तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सिमिलर कौन से टेस्ट से होंगे, AA सिमिलैरिटी टेस्ट। अब हमने सिमिलर दिखा दिया, अब हमें रिजल्ट तो ये चाहिए। तो अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं स्टूडेंट्स तो क्या होती है, उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल। सो कौन कौन सी साइड लिखेंगे, हमें AB तो नहीं चाहिए ना, यहाँ पर AB नहीं लिखेंगे, तो हम लिखते हैं AC अपॉन BC। ओके, AC भी चाहिए, DC भी चाहिए। सो AC अपॉन DC इक्वल्स टू हमें BC चाहिए, तो अब हम क्या लिखेंगे, BC अपॉन AC। अब रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू DC, हेंस प्रूव। That's all for this lecture students. We have completed from starting to end all the questions of exercise 1.3. अगर ये लेक्चर ये पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।